हमारा काम है अपनी आवाज हम करें। इस देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के तहत अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना, उन संस्थाओं तक पहुंचाना जिनके पास ये जिम्मेदारी अधिकार है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले साथी भी 2 साथी हमारे आ चुके हैं, तो बाकायदा वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यही हमारा काम है, अपनी बात को रखना और आजाद देश में रखना, संविधान के तहत रखना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये मेरा अधिकार है। मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूँ। हमारे सारे साथी आप देख रहे हैं, सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो उनका काम है। सवाल है कि आप लोग वरिष्ठ वकील होकर के लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों? देखिए ये उनका काम। ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में, लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है पब्लिक की होती है, बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से उस जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना। 24 और 31 जनवरी को 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। 31 जनवरी को घेराव होगा इलेक्शन कमीशन। हम बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हम मशीनें हमने मंगा ली है। देखिए वो साथी आप अपने हाथ में रखो। आप देखिए साथी हमारे अतुल पटेल जी आ जाएंगे आप। से है वो आगे, जिनके विषय में मैंने अभी बताया था कि ये साथी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे साथ ये हैं। अतुल पटेल है, पवन भाई हैं और साथ में राहुल चिमन भाई मेहता, ये सारे लोग इन्होंने 2019 से हमारे साथ में है, ये आ चुके हैं और ये लोग मशीन लेके आए। हम जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। एक सवाल ये है कि क्या आप जो ईवीएम लेकर जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम है, क्या वो वही है या अलग है? भाई हम तो सिंपल जानते हैं कि जब आप हमें दे ही नहीं रहे अपनी मशीन, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति है, देखिए कोई भी, वैसे तो साधारण विषय है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। तो एक सामान्य बात है। दूसरी बात है, हम तो आपको दिखा रहे हैं ना भाई, आपने जैसी सेटिंग कर रखी है, आप बीजेपी को जिताते हो, हमने सेटिंग करी है, हम बता रहे हैं कि कैसे जो है मतलब हेर फेर होती है। बहुत सीधी सी बात है, वो मशीन ही तो है। यही बात हम कह रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का आम से आम मतदाता ये जाने की जिस प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी है और वो जिसको वोट देना चाहता है उसी को वोट दे रहा है, उसी के खाते में गिनी जा रही है। एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब भी फिर कह रहा हूं, मोदी जी को बड़ा कहते हैं सब, मोदी जी को बड़े दुनिया जो चाहती है, देश के लोग बड़े चाहते हैं, दुनिया में बड़ा डंका पिट रहा। तो डंकापति जी आप यहाँ आ जाओ ना, इस बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने दो और उस बार जीत के दिखाओ। और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, मोदी जी जिस सीट से लड़ना चाहें, जो उनके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित सीट हो, सुरक्षित सीट जहां उनको लगे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, फिर पता लगे कि जो दूध का दूध पानी का पानी। तो इसलिए और दावे के साथ कह रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें ले नहीं पाएगी पूरे लोकसभा में। 543 चुनाव आयोग गुलाम है जनता का, वो मालिक नहीं है। जनता चाहती है कि इस बार ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, मतलब बैलेट पेपर से ही होगा। उस नौकर को, जो पब्लिक का नौकर है, उसे जनता की बात माननी पड़ेगी, अन्यथा जब सड़कों पर आ जाती है जनता, अच्छे अच्छों को उखाड़ कर ठिकाने लगा देती है। क्या संभव है इतनी बड़ी तादाद में बैलेट पेपर में चुनाव करा पाना? क्यों नहीं संभव है? एक मिनट, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर कितने दिन में छपता बैलेट पेपर? सुनिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, अकरम भाई ने।
ये कह रहे कि इतने छोटे समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या संभव है? बिल्कुल संभव। कैसे? बैलेट पेपर कब छपता है? जब नॉमिनेशन विड्रॉल यानी नाम वापसी की तारीख होती है आखिरी, उसी दिन फाइनल लिस्ट होती है कि ये कैंडिडेट है, इनका ये चुनाव चिन्ह है, ये सीरियल नंबर है। उस दिन के बाद बैलेट पेपर छपने जाता है और 2 दिन पहले सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, 2-3 दिन पहले, यानी 10 दिन, मात्र 10 दिन बैलेट पेपर को छपने के लिए चाहिए, मात्र 10 दिन। तो कहां? अभी तो बहुत दिन है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। सब कुछ हो सकता है, ये सारे बहाने हैं इस रास्ते को बंद करने के, या चोरी को बरकरार रखने के बहाने हैं, जो इस बार इस देश की जनता होने नहीं देगी। हम किसी सूरत में भी इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। यार उसका काम है, हम अरेस्ट होने के लिए तैयार ये हैं। उसका काम है। नहीं भाई, नहीं जाने देंगे। देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग, अगर गैर कानूनी रूप से पुलिस हमें डिटेन करती है, गैर कानूनी रूप से, गैर संवैधानिक रूप से, हम कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल गिरफ्तार होने को तैयार हैं, डिटेन होने को तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम किसी भी हालत में, कि पुलिस वालों से क्या झगड़ना, ये तो सरकार के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं। भाई कल हम सरकार में होंगे तो ये हमारा आदेश का पालन करेंगे। किसी भी, इनसे कुछ बात नहीं, ये नहीं जाने देंगे, डिटेन करेंगे, कोई बात नहीं, लेके चलो भैया। पहले भी इन्होंने पता क्या काम किया, पहले जब जो डिटेन करके लेके गए थे तो थाने ले गए मध्यम मार्ग, वहां इन्होंने गरम गरम चाय पिलाई और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया।